ठीक है, अकाउंट्स मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और कॉन्फिडेंस भी नहीं मिल रहा, बट पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपीज नहीं हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस फिर से डाउन जा रहा है मतलब। अरे मॉड्यूल में बहुत कम क्वेश्चन है, अकाउंट्स का मॉड्यूल या कोई भी मॉड्यूल लोगे ना, मॉड्यूल में क्वेश्चंस नहीं है, मॉड्यूल में बहुत कम क्वेश्चंस है जो आपको नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए दिया गया। आरटीपी एमटीपी, मतलब अगर आप एमटीपी देखोगे ना, एमटीपी में तो मोस्ट ऑफ द रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, जो आपको पहले पूछा गया है वही रिपीट होते हैं। लेकिन आरटीपी में नए क्वेश्चन डलते हैं, मतलब जो भी आपका ये अटेम्प्ट आएगा तो उसमें थोड़ा ट्विक करके क्वेश्चन डालेंगे। और अब आईसीआई ना ऐसे कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। मतलब अगर 50% वैसे आते भी तो 50% नहीं ही आएंगे, कुछ ना कुछ नया चीज उसमें डाला जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो आपको अभी जो प्रिपेयर भी करना है ना, वो इसी अकॉर्डिंग करना है कि भाई कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। मैं इनिशियली स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही हूँ कंसेप्ट पे ध्यान दो। क्योंकि अगर आईसी को पेपर टफ करना होगा, कोई भी पेपर, आप ये सोच के नहीं जा सकते कि भाई इस बार मैथ्स का पेपर थोड़ा टेक्निकल आया था तो अगली बार इकोनॉमिक्स का आएगा, है ना? ऐसा नहीं सोच सकते आप लोग। आपका अगर पेपर जो भी है, मतलब पेपर इस बार मैथ्स का आया तो हो सकता है दोबारा मैथ्स का आ जाए। यू नेवर नो। आईसीए को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, अभी अ, जो भी आपके पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी ये तो करने ही हैं। जो भी मतलब अभी आरटीपी जो लेटेस्ट होंगे ना 2-3 एटम के, मतलब ये देख लो उसमें नए क्वेश्चंस होंगे, वो खुद से ट्राई करो। किसी भी टीचर का वैसे मत देखना कि भाई मतलब टीचर का वीडियो खोला और बस वो देख लिया और ये करके एग्जाम चले गए। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि आरटीपी आएगी तो टीचर के गले पे चढ़ जाएंगे कि आप सॉल्व करके दो, आप सॉल्व करके दो, हम देख लेंगे। अरे नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए आरटीपी दी गई है, रिवीजन टेस्ट पेपर है वो। एमटीपी आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको सॉल्व करनी है। नहीं हो रहा है तब आप देखो, ठीक है? आप कहीं फंस रहे हो तो देखो। ये नहीं कि बस वीडियो देख लिया और चले गए, हो गई हमारी आरटीपी, हो गई हमारी। बहुत सारे बच्चे करते हैं। मतलब मैं अभी ऐसे आपको वो करने नहीं आई हूँ कि भाई आप पैम्पर करने। वो 2-3 दिन हो गया और टीचरों ने कर लिया होगा। मैं जो चीजें एग्जैक्टली होनी चाहिए मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है? यार ये चार्ज में लगाना पड़ेगा क्या? चार 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। किसी और का कुछ डाउट है तो आप लोग बता दो, फिर मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीजें मुझे बतानी है। सी टीचर मैं कैसे रिकमेंड कर सकती हूँ, एक्चुअली क्या है ना, जो भी टीचर है, मान लो कोई भी टीचर, हार्दिक सर हैं या कोई भी संतम सर हैं या कोई भी एक्स वाई जी टीचर है, वो अपना बेस्ट दे के ही आपको करवा रहे हैं। वन शॉट जिस भी टीचर का मेन, मैं हमेशा यही कहती हूँ स्टूडेंट को, जरूरी नहीं है हार्दिक सर अगर आपके फ्रेंड को बहुत अच्छा समझ आ रहा है तो आपको भी आए। हो सकता है आपको ना आए उनका समझ, आपको उनका उतना इंटरेस्ट ना आए। और हो सकता है कि आपने पिछले अटेम्प्ट में उनका देखा था तो आपको इस अटेम्प्ट में वो ना समझ में है, मतलब वो लगेगा कि यार फिर से वही लूप है, वही फिर से वही पढ़ रही हूँ। दूसरा टीचर ट्राई करो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप मान लो चैप्टर 1 या कोई भी छोटा यूनिट ले लो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लिया, या फिर कोई भी अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर जो छोटा है, डेप्रिसिएशन या मतलब ऐसा कुछ चैप्टर ले लिया, और वो ट्राई करो किसी अलग टीचर से पढ़ने का। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप टीचर भी अलग देख लोगे कि हाँ इनका मुझे समझ आ रहा है। क्या होता है ना, मान लो अगर आप दोबारा से हार्दिक सर को देख रहे हो, मैं ये नहीं कह रही उनका वो होगा आपको समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा है।
मैम डायरेक्ट रूट से जाने में प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं, डायरेक्ट रूट से मेरे को अभी अभी भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कस किया था डायरेक्ट रूट के बारे में, क्योंकि जिनका बिल्कुल इस मतलब नेक्स्ट ईयर वो हो जाएगा, वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा है आपका फाउंडेशन वहां तक खींचने का? इससे अच्छा आप ये इस पीरियड में भी इंटर का स्टार्ट कर दो। मतलब जिनको भी डायरेक्ट रूट से रिलेटेड वो है, वो उनके उनको आप मेरे को मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। मैसेज के लिए हाँ, और एक और चीज, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, लेकिन मैं जब फ्री होंगी ना मैं तब रिप्लाई कर पाऊंगी, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो मैं अभी ऐसा नहीं है ना कि आपने कॉल किया या आपने मैसेज किया मैं तुरंत रिप्लाई कर दूं, नॉट पॉसिबल ना। बट हाँ, मैं भूल जाती हूँ, आप एक दिन जैसे आप आज में आपने मैसेज किया, मैंने आपको कल तक रिप्लाई नहीं किया, तो आप एक बार मुझे रिमाइंड करा सकते हो कि मैम प्लीज रिप्लाई या ऐसा कुछ, प्लीज। और मतलब बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल अभी रिप्लाई चाहिए, नहीं हो पाएगा, मेरे पास भी काम है ना। ठीक है। और हाँ, यस आई एम क्वालिफाइड। अभी अभी सितंबर में हुआ है, मेरे मेरे भी अटेम्प्ट्स लगे हैं, दैट्स व्हाई आई नो, दैट्स व्हाई आई एम हेल्पिंग यू गाइस। मुझे पता है क्या कैसा लगता है जब रह जाते हैं और आपके साथ के लोग आगे बढ़ जाते हैं। सो अभी और आप लोगों को कुछ डिस्कस करना है क्या? एनीथिंग, एनीथिंग एनीथिंग, जल्दी बता दो कि आप लोगों को कुछ पूछना हो, फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्या डिस्कस करने आई हूँ। लेट्स स्टार्ट। आप लोग मुझे बीच बीच में मैम एक बार बता दो जो बच्चे रेगुलर कॉलेज से बीकॉम कर रहे हैं साथ में, तो बता दो मैम एक कैसे करना है, मतलब साथ में। अच्छा बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम वालों का तो अलग इशू है, उनके तो पेपर भी होंगे मई वाले में, मतलब उनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे फिर से। और आई थिंक पता नहीं सितंबर में भी, मतलब ऐसा चलता रहता है उनका तो, एग्जाम कभी असाइनमेंट कुछ ना कुछ। आप लोगों का तो बड़ा इशू है, बट स्टिल यू आर इन बेटर, मतलब हम, मैंने एसओएल से करा है, मैंने ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी जो ओपन लर्निंग वाला है उससे करा है, तो हमें तो ऐसा कुछ इशू आया नहीं, बस एग्जाम क्लैश हुए थे एक दो बारी, उसके बाद उसके अलावा कोई इशू नहीं आया। आप लोगों को तो है असाइनमेंट फेस्ट बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हाँ वो चीजें भी जरूरी हैं, बट एग्जाम जब आपके ये एग्जाम हो तो फिर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या है। इग्नू से कर सकते हैं, मैंने एम कॉम किया है अपना इग्नू से, आई कंप्लीटेड माई एम कॉम, 2-3 साल हो गए मेरे को एम कॉम किए हुए भी, एंड कर सकते हो। बट उनमें ज्यादा अपडेट नहीं देते हैं, उनका पता ही नहीं चलता इग्नू वालों का कुछ, मतलब मेरे को तो ये इशू रहता था। एसओएल में आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, मेल आ जाएगा या फिर अरे बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप मेरे से अलग से डिस्कस कर लेना, जिनका भी कॉलेज का है, जिनको भी डायरेक्ट एंट्री से है, यू गाइस कैन मैसेज मी, एंड आप लोग अपने फ्रेंड्स को एक बार ऐड कर लो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। नाउ हमें अभी हमें क्या डिस्कस करना है मेनली, देखो अब हमें, आप लोगों ने कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ लोगों ने अपना प्लान बना लिया होगा, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो ना, कि जो भी स्टूडेंट, मैं कह रही हूँ जो भी स्टूडेंट, अभी देखो आपको पता है कि मान लो 1 लाख स्टूडेंट ने अभी अपीयर किया था, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्टूडेंट थे अभी फाउंडेशन में, है ना। तो उसमें से 15 से 20% कह सकते हो रिजल्ट आया है ना। और ये मैं नहीं कह रही, मतलब कि ये अभी ट्रेंड है, जो आपका 3 अटेम्प्ट आया है ना, ये एक अलग लूप है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत गंदा लूप है, फंसोगे ना, फंसते ही चले जाओगे, ठीक है। पहले तो ये होता था 2 अटेम्प्ट, फिर थोड़ा रियलाइज करते थे कि हाँ फेल हो गए, फिर थोड़ा पढ़ने में थोड़ा धीरे धीरे आते थे, और फिर हम थोड़ा फेज बनता था, फिर हम एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम वाले में आते थे कि 12-14 घंटे, मैं फाइनल की बात कर रही हूँ, 12-14 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा है ही नहीं, मतलब मैंने सितंबर अटेम्प्ट दिया था, मेरा फर्स्ट सितंबर, मतलब मेरा फर्स्ट था अटेम्प्ट, मतलब ये 3 बार अटेम्प्ट वाले में मेरा फर्स्ट था। तो मेरे को जब रिजल्ट आया ना मई का, तो मैं एक ग्रुप निकल गया, एक ग्रुप था चलो मेरे पास, लेकिन पता नहीं वो 2 महीने कैसे निकल गए ना, मेरा मेरा एक रिवीजन अच्छे से, मतलब बहुत स्लोली, पता नहीं क्यों बहुत स्लो हुआ। सेकंड रिवीजन मैंने बहुत भगा भगा के करा, क्योंकि मेरे को पता था कि 2 रिवीजन से कम में मैं नहीं बैठ सकती एग्जाम में, और फाइनल के पेपर समझ रहे हो आप लोग, और मेरे पास एक ही ग्रुप था। तो पता नहीं चला मुझे वो 2 महीने कब बीत गए, मतलब लिटरली ऐसा होता है। तो बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, समझ रहे हो, 2 महीने इट्स बहुत, मेरे मेरे को तो समझ ही नहीं आया, मैंने कहा ये तो बहुत गंदा लूप है, जो फंसेंगे वो फंसते चले जाएंगे कि 2 महीने कब निकल गए कुछ नहीं पता चलेगा। स्ट्रैटेजी बना के, अगर एक दिन कुछ अचीव नहीं हो रहा है, अगले दिन का आपके रात को सोने से पहले प्लान बना के सो, वरना आप फेल होगे, मैं सच्ची बोल रही हूँ, फेल हो जाओगे आप लोग। मतलब जो है ये 15-20% वही है जो एक एक कदम फूक फूक के रखेंगे, वही पास होंगे, और जिनके कंसेप्चुअल जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर होंगे तो प्लीज डोंट लाफ, ठीक है। मतलब मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो दैट्स वाई होगा। और मैं क्या डिस्कस करना है, हाँ,
रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं क्या, मतलब ये कर सकते हैं, मतलब डाले या नहीं डाले, कोई फायदा नहीं है ना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, आप लोग देख लो, बट आई डोंट थिंक सो। ठीक है। और आपको ये देखो, और हाँ, एक पेपर, एक पेपर ये ध्यान रखना, एक पेपर टफ आएगा, एक पेपर टफ आएगा ही आएगा, आप ये सोच के मत जाना कि मैथ्स का आया तो मैथ्स का नहीं आ सकता दोबारा, मैथ्स का भी आ सकता है, यू नेवर नो। तो मैं, अब बच्चे मुझे पूछते दी ये छोड़ दूं, ये मैम ये छोड़ दूं, ये वाला करके चला जाऊं, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, अरे मुझे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज छोड़ के मत जाओ, कोई भी चीज मत छोड़ के जाओ। ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो आपको सेकंड टाइम बस रिवीजन करनी है। रिवीजन 2 महीने में आप आराम से कर सकते हो, लेकिन हाँ, कि आपको सब छोड़ना पड़ेगा अभी, सब आपका यूट्यूब, इंस्टा विंस्टा सब, सब हटाओ अपने फोन से। अब ये यूट्यूब में भी तो है, शॉर्ट्स में देखने लगे तो बह जाते हैं फिर हम, वो सबके साथ प्रॉब्लम है, आप नहीं हो, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो हाँ, फिर जो पेपर एक टफ आएगा, तो आपको नहीं पता कौन सा पेपर टफ आएगा, और अगर आप मान लो उसी टफ पेपर में आप कुछ ऐसा इजी, कुछ ऐसा टॉपिक आया जो इजी था लेकिन आप छोड़ के चले गए, और वही चीज आप जो प्रिपेयर करके जो गए वो टफ